अगर जीतना है तो हारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हार कर ही पता चलता है कि हमने कमियां कहाँ करी हैं और गलतियां कहाँ करी हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आचार्य अजय आपका दिल की गहराइयों से अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि वाले जातकों के लिए सन 2025 का पहला महीना जनवरी कैसे रहने वाला है। इस महीने आप क्या क्या पाएंगे और किस तरीके से पाएंगे, यह सब मैं आपको बताऊंगा। आपकी हेल्थ के बारे में बताऊंगा, आपके करियर के बारे में बताऊंगा, आपके लव रिलेशंस और मैरिड लाइफ के बारे में बताऊंगा, आपके बिजनेस और नौकरी के बारे में। ये सब इस महीने कैसा रहने वाला है, यह सब बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेष राशि वाले जातकों, इस महीने आपको कुछ विशेष रूप से लाभ होने वाला है, क्योंकि शनि आपके 11वें में बैठे हैं और 11वें शनि लाभ देता ही देता है। इसलिए कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आप नौकरी में नौकरी के साथ साथ कुछ नया बिजनेस भी करेंगे, ऐसे अवसर भी आपको मिलेंगे और ये अवसर आपको एक्सेप्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि नौकरी करने के बाद अगर आप थोड़ा बहुत व्यापार करते हैं तो इसमें आप ही की ही लाभ है। इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान अपने ऊपर दें। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। अगर आप व्यापार करते हैं तो ये समझिए कि व्यापार में कुछ नया एडिशन होने जा रहा है। सूर्य आपके राशि से 12वें चल रहे हैं और आपकी राशि में वो आएंगे 13 जनवरी को। तो 13 जनवरी को सूर्य महाराज आपकी राशि में आएंगे, जिससे आपका भाग्य कुछ चमकेगा। आपके चेहरे पर बाकायदा नूर आएगा। स्वास्थ्य अगर आपका ख़राब है तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा। बुध आपको इस महीने बहुत शानदार प्लानिंग देने वाले हैं। आपकी बुद्धि बड़ी चतुरता से काम करेगी और बुध के कारण आपको बहुत सारे ऑफ़र्स भी आएंगे और उन ऑफ़र्स को आप अपनी बुद्धि से सिलेक्ट करेंगे कौन सा ऑफ़र मेरे लिए सही है। मेष राशि के जातकों, आपको एक और विशेष शुभ समाचार सुना रहा हूँ कि इस महीने आपका कोई अगर पेमेंट कहीं रुका हुआ है, कहीं कोई रकम फंसी हुई है, वो जो आ नहीं रही है, वो भी इस बार आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि महाराज और बुध महाराज इनका नवपंचम योग बन रहा है और ये सब आपको फ़ायदे के लिए ही होगा। आपको एक थोड़ा सा अलर्ट करूंगा कि आप अपनी गाड़ी में जब भी कहीं सफ़र करने के लिए जाएं तो अपनी गाड़ी को कृपया अच्छी तरह से चेक कर लें कि अगर वो ख़राब है तो उसे ठीक करा कर ही जाएं। दूसरा, विशेष रूप से आपको एक और अलर्ट दूंगा कि आप अपनी गाड़ी किसी को मत दें और किसी की गाड़ी आप मत लें, क्योंकि कुछ दुर्घटना होने की संभावना है। इसलिए अपनी गाड़ी ही खुद चलाएं और तभी चलाएं जब गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक हो। दूसरी बात, आपके करियर की बता रहा हूँ। करियर इस महीने आपका शानदार चमकेगा। जो आपसे लोग जलते हैं वो और जलेंगे। आपकी बुद्धि विशेष रूप से काम करेगी। आपको नई ऑफ़र्स आने वाली हैं, उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और नौकरी में अगर आपको कोई नई ऑफ़र आ रही है, जो आप 13 जनवरी के बाद अगर आपके पास कोई ऑफ़र आता है तो आप ज़रूर चेंज करें, उसमें आपको बहुत शानदार फ़ायदा रहने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। हो सकता है घर में कोई नया मेहमान आए, वो शादी से भी संबंधित हो सकता है और संतान से संबंधित भी हो सकता है। आपके कुछ मित्र आपके पास ज़रूर आएंगे और आपको धन लाभ के अच्छे ऑफ़र्स भी देंगे। जो भी आपको ऑफ़र्स अच्छा लगे वो आप स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें और उस पर विशेष रूप से आप होमवर्क करके काम शुरू करें। दूसरा, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ आपकी लव लाइफ, रिलेशन लाइफ कैसे रहने वाली है। लव लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चलेगी, इसलिए आप थोड़ा विशेष अलर्ट रहें, क्योंकि शुक्र महाराज कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं है। इसलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कहीं बदनामी ना हो जाए, क्योंकि इस माहौल में आपके बदनामी होने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। तो इस विशेष रूप से आप सतर्क रहें और सावधान रहें और ध्यान से ही अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाएं। दूसरी एक खुशखबरी आपको और दे रहा हूँ कि इस महीने आपको कोई नया बोनस मिल सकता है, या आपका
कहीं जो LIC में या इधर उधर कहीं पैसा है वो वापस आएगा आपके पास। आपने किसी को उधार दिया हुआ है तो वो भी आपके पास वापस आएगा। उधार के लिए एक बात और याद आ गई है मेरे को। इस महीने आप 13 तारीख तक तो बिल्कुल किसी को पैसा ना दें और ना ही लें, क्योंकि 13 तारीख के बाद आप ये अगर काम करेंगे तो ठीक रहेंगे। 13 तारीख से पहले अगर आपने किसी को लेन देन रखा तो पैसा फंसने की पूरी पूरी संभावना है। अब आपको बताता हूँ, छात्रों के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहिए, और फोकस करने के बाद उनको एक शानदार कामयाबी मिलेगी। खिलाड़ियों के लिए भी मेरी यही राय है कि आप अपने फोकस पर पूरा पूरा फोकस करें, आप अपने खेल पर पूरा फोकस करें, आपका जो भी गोल है उस पर पूरा ध्यान दें, और ध्यान देंगे तो आप कामयाब भी रहेंगे। इधर उधर की बातें छोड़िए, इधर उधर के जो बेकार के यार दोस्त आपने रखे हुए हैं इन सब को छोड़िए। जो भी गैजेट्स हैं, जो भी आपको नोटिफिकेशंस आते हैं उनकी ओर बिल्कुल मत ध्यान दें। अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने गोल पर ध्यान दें, तो ये महीना आपके लिए विशेष रूप से रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य की बात बता दूं, स्वास्थ्य बिल्कुल आपका सही रहेगा, कोई ऐसी खास बात नहीं होने वाली है। हाँ, थोड़ा बहुत पेट दर्द की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। घुटनों का दर्द अगर आपको पहले से चल रहा है तो उसके आप नियमित रूप से जांच कराएं। आपको थोड़ा ध्यान और प्राणायाम भी करना चाहिए, जिससे रोग भी शांत होते हैं और मन को तसल्ली भी होती है और मानसिक रूप से शांति भी मिलती है। अगर आप सीमेंट्स, रेत, बजरी या कोई और केमिकल्स का काम करने वाले हैं तो यह महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है, क्योंकि कुछ प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है और कुछ एक्स्ट्रा भी आपके बिजनेस में जुड़ने वाला है। अगर आपका कोई रिश्तेदार आपके बिजनेस में पार्टनर है तो विशेष रूप से आप सावधान रहें, क्योंकि कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। कोई भी कागज़ साइन करते वक्त आप उस कागज़ को अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद ही साइन करें। ज़्यादा अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने थोड़ा सा धोखा मिल सकता है आपको, लेकिन अगर आप चतुर रहे तो यह समय भी निकल जाएगा। इसलिए आपको सावधान कर रहा हूँ कि कोई भी कागज़ पे साइन करने से पहले थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ लें। अब आपको यात्राओं के बारे में बता रहा हूँ। यात्राएं इस बार आपकी ठीक ठाक रहे, कम से कम 3 से 4 यात्राएं आपकी ज़रूर रहेंगी, और हो सकता है कि आप किसी तीर्थ स्थान पर भी जाएं या अपने दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पे भी जा सकते हैं। विवाह समारोह में भी आदि आपको जाने का अवसर मिल सकता है, किसी की बर्थडे पार्टी में भी आप जा सकते हैं। इसलिए यात्रा का सहयोग तो आपका बन ही रहा है। अगर आपने कहीं पासपोर्ट वगैरह अप्लाई किया हुआ है और वीज़ा लगवाया है तो इस महीने आने की पूरी पूरी संभावना है, और आपके विदेश जाने की भी पूरी संभावना है। आपको विशेष रूप से अपने माता पिता का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने को और शानदार बनाने के लिए आपको उपाय बता रहा हूँ। आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल हनुमान जी से रिलेटेड हैं। इसलिए सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। अगर नहीं कर सकते तो आप सुंदरकांड का पाठ अपने मोबाइल में चलाकर सुन सकते हैं। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, यह आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। और इस महीने को बहुत शानदार महीना और एक यादगार महीना बनाने के लिए यह उपाय तो आप अवश्य करें। इससे आपके कार्यों में वृद्धि होगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छी प्रमोशंस आपको मिल सकती हैं, और अगर आप बिज़नेस में हैं तो समझिए कि बिज़नेस बहुत शानदार रहने वाला है। नौकरी भी अगर आप है तो शानदार रहने वाली है, कुछ प्रमोशन मिलेंगे, बिजनेस में भी कुछ प्रमोशंस आपको मिलने वाले हैं। इसलिए थोड़ा उन मित्रों से आप दूर रहें जो बहुत चालाक हैं। मित्र तो आपके पास आएंगे ही, आपको ऑफ़र्स भी देंगे, लेकिन आपने ऑफ़र्स तो लेनी है, लेकिन जो आपको पसंद आए वही ऑफ़र्स आपको लेनी है। आपको मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में खुशियां दे, आपके परिवार में खुशियां दे, आपको नई तरक्की दे और आपके बिजनेस में चार चांद लगे। यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। जय माता की।